ఎలక్షన్ అప్డేట్స్ను అందరికంటే ముందుగానే తెలుసుకోవాలంటే ఈరోజే ఆర్టీవీ లైవ్ యాప్ని మీ మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. कैसा माहौल आप देख पा रही हैं यहाँ पर? भैया अक्सर राजनीति में हम लोग प्रचार कहते हैं, लेकिन पहली बार लग रहा है कि प्रचार की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर. बस बैठिए इकट्ठा, मोदी भाई के बारे में बात करिए और लोग आपसे जुड़ जाते हैं या लोग इंतजार करते हैं कि आए अलग अलग लोग राज्यों से और हम अपने मोदी भाई के बारे में बात करें, काशी के बारे में बात करें. ये है यहाँ का माहौल. तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शुभ माहौल है यहाँ पर. जीत तो वैसे तो तय है, सभी जानते हैं बात, लेकिन अब आंकड़ा अब के बार बहुत अधिक आ जाएगी. इतना जोश यहाँ पे भरा हुआ है. बीजेपी टारगेट कर रही है कि प्रधानमंत्री जी का जो जीत का मार्जिन है वो इस बार 10 लाख के पार जाएगा. बड़ा मार्जिन एक चाह रहे हैं, हो जाएगा. लेकिन कल अखिलेश यादव यहाँ पर थे, वो ये कह रहे हैं कि पहले वो कह रहे थे कि एक सीट जो बनारस की है वो बीजेपी जीतेगी. वो कह रहे हैं मुझे प्रधानमंत्री जी भी हारते दिख रहे हैं. कैसे आप उनकी इस बात? सपना देख रहे हैं, खुद का बना हुआ सपना देख रहे हैं. सपने में रहने दीजिए. इंसान अक्सर सोने पर सपना देखता है. अखिलेश जी तो जागते जागते सपने देख रहे हैं. जो सपने जागते देखते हैं वो सफल नहीं होते हैं, उनको ये जानना पड़ेगा. वैसी साहब भी प्रचार कर रहे हैं, कल बनारस में थे. यहाँ से उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की हालत यहूदियों की तरह हो गई हमारे देश में. इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं. कैसे आप उसको देखते हैं? बस उनके लिए अगर ये लगता है एक बार हैदराबाद चले जाए. हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो अभी भी वही तो एमपी साहब है और उनके ही एमएलए है. जरा उन बस्ती मोहल्ले में जाएंगे तो बदतर से बदतर मुसलमानों के पसमंदों के घर दिखेंगे. तब उनको समझ में आएगा उनके यहाँ ही उन्होंने यहूदियों जैसे लोगों को पाल के रखे हुए हैं. तो शायद यहाँ आते हैं हैदराबाद भूल गए असदुद्दीन जी. तो अगर एक बार याद दिलाना है तो हम फोटोज भिजा देंगे उनको. याद आ जाएगा हैदराबाद कैसा है, किस यहूदी में हमारे मुसलमान भाई बहने जी रहे. तो एक बार देख लेंगे तो शायद फिर ये नहीं कह पाएंगे. एक आखिरी सवाल मैम, प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया है कि वो कन्याकुमारी में विवेकानंद जी का ने जहाँ पे ध्यान किया था वहाँ पर जो है 1 तारीख तक वो ध्यान में रहेंगे. कैसे आप देखते हैं? वो विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित हैं प्रधानमंत्री जी और इस तरीके प्रधानमंत्री जी का जीवन एक सामान्य सर्वसाधारण जीवन के साथ साथ एक आध्यात्मिक जीवन भी रह चुका है उनका. हम सब जानते हैं वो जप और पूजा पाठ यानी पूजा पाठ के जैसा नहीं, वो एक अंतर्गत ही भगवान का ध्यान भी करते हैं और बड़ी सात्विक जीवन को अपने जीवन में एक भाग बना के आगे बढ़े हुए हैं. तो इस प्रकार से जिस प्रकार के शांति को कायम करना चाहते हैं देश भर और अंदर अपने आप में भी, उसके लिए कन्याकुमारी और विवेकानंदा जी की से बढ़कर एक कॉम्बिनेशन तो कुछ नहीं हो सकता है. इसी से पता चलता है वो किस प्रकार के एक शांति को कायम करने वाले और चाहने वाले एक व्यक्ति है. ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बार बार इस देश को चुनना चाहिए. मैम 400 पार का नारा चल रहा है, आपकी सीट की चर्चा पूरे देश में रही. भले वो इलेक्शन आप हैदराबाद में लड़ रही थी लेकिन पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही थी. 400 पार में एक सीट हैदराबाद की भी हम गिन लीजिए. थोड़ी देर होगा लेकिन गिन लीजिए. हम लेकर आकर ही रहेंगे, हम जीत जाएंगे. अगर इधर उधर हुआ तो कोर्ट तक जाकर हम इस मुद्दे को जीत सही न्याय से लेकर ही आएंगे और 400 पार भी करा देंगे. हम हैदराबाद हमारी है और न्याय का है, जीत कर रहेंगे. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.